अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने यूथ कांग्रेस कायदीन की कोशिश। बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने यूथ कांग्रेस कायदीन को जदोकोब किया। बांसवाड़ा में जमहूरियत की दम तोड़ती तस्वीर तशवीशनाक। कलेक्ट्रेट के हाथ में वाक़ मस्जिद कलेक्ट्रेट की अराजी वापस की जाए। कांग्रेसी कायद माजिद खान और सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की अपील। इन कायदीन ने कहा कि दर्ज ख्वाब अराजी वापस क्यों नहीं की जाती। एमपीडीएम नफरत को भड़काने और अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एमपी हैं और उनको पार्लिमानी विकार का लिहाज करना होगा। उनकी शर्मगेजी तबाहकुन साबित हो सकती है। हाफिज मोहम्मद लईक खान का बयान। राजा सिंह की रिहाई और पीडीएफ की मंसूखी का मुतालबा। भैंसा में हिंदुवानी का बंद कामयाब हो पुरअमन। राजा सिंह को हिंदू तंजीमों ने हिंदुओं के लिए लड़ने वाला हीरो करार दिया और उसकी रिहाई को विकार का मसला बताया। अब खबरें तफसील से। मुल्क की बदलती हुई तस्वीर। बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस कायदीन पर मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश पर बीजेपी कारकुनों ने शदीद हमला करते हुए जदोकोब किया। एक ऐसा वाक़या जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि क्या अब मुल्क में एहतजाज। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके बाद हिंदुस्तान का हर सेकुलर शहरी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राइज है या फिर मुल्क गैर महसूस अंदाज में आमिरियत की सिम गामजन हो चुका है। आज मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारमण अपने सरकारी दौरे पर कामारेड्डी पहुंची। वहां से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वो बांसवाड़ा को पहुंची तो बांसवाड़ा के यूथ कांग्रेस कायदीन ने महंगाई और बेरोजगारी की शिकायत के साथ इनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस की भारी जमात मौजूद थी जो यूथ कांग्रेस कायदीन को मरकजी वजीर की कार के सामने से हटाने में सरगर्म हो चुकी थी और फिर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कायदीन को मरकजी वजीर के काफिले के सामने से हटा दिया। इस दरमियान बीजेपी के कायदीन व कारकुनों ने इस काफिले को रोकने की पादाश में यूथ कांग्रेस के कायदीन पर हमला कर दिया। यूथ कांग्रेस के कायदीन को पुलिस के हाथों से छीनकर यूथ कांग्रेस कायदीन मधुसूदन रेड्डी, कौशला रोहित काउंसलर, सैयद मंसूर टाउन सदर, रमेश और अरफात के अलावा दीगर पर लाठियों, घूंसों और लातों से हमला करते हुए जबरदस्त जदोकोब किया। इस दरमियान पुलिस सिर्फ बचाव की कोशिश ही करती रही। इस कोशिश के दौरान यूथ कांग्रेस कायदीन पिटते रहे। सूरत हाल गंभीर है। अब इस पर शदीद गौर व फिक्र की जरूरत है। हर सियासी पार्टी में एक दानिश्वर और फैसला साज तबका भी मौजूद रहता है। इनके पास दूरअंदेशी होती है और वो इस दूरअंदेशी से काम लेकर फैसले करते हैं। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों में मौजूद दानिश्वर कायदीन बशमूल कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन भी एक मुश्तरका इजलास में बैठे हैं और इस बात पर गौर व फिक्र करें कि मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क को किस सिमत लेकर जा रही है। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय और एहतजाज का दस्तूरी हक हासिल होता है और हर किसी को इस हक के इस्तेमाल की पूरी आज़ादी होती है। यूथ कांग्रेस के कायदीन इसी हक आज़ादी से इस्तेफादा करते हुए एक मरकजी मुमलिकती वजीर के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। इन यूथ कांग्रेस कायदीन का मुतालबा था कि मरकजी मुमलिकती वजीर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब दें। गुज़श्ता चंद सालों से पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल के अलावा हर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा हो चुका है। हत्ता के दूध दही जैसी चीज़ों पर भी जीएसटी आयद करते हुए आवाम का जीना मुश्किल कर दिया गया है। लिहाजा मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारमण इस सिलसिले में जवाब तलब करने के लिए यूथ कांग्रेस कायदीन ने इनके काफिले का घेराव किया। अगर जमहूरी मुल्क में इस मुताले की गर्ज़ो कायद को देखें तो यूथ कांग्रेस कायदीन का ये मुतालबा जायज़ और एहतजाज भी हक बजानिब था और यहाँ
इस बात की वजाहत भी लाजमी है कि मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारामन सिर्फ बीजेपी की वजीर नहीं है, बल्कि वो पूरे मुल्क की आवाम की वजीर है और मुल्क की आवाम को मुल्क का दस्तूर सवाल करने की इजाजत देता है और एहतजाज का भी मुकम्मल हक फराहम करता है। इनको रोकने की कोशिश और हमला जमहूरी अख्तियार के मगाहिर है। ऐसा लगता है कि अब इस मुल्क में आवाम को सवाल करने और एहतजाज से रोकने की गैर जमहूरी कोशिश की जा रही है। एक मखसूस आमिराना ज़हनियत को परवान चढ़ाने और उसको नाफिज करने की मसाई की जा रही है और ये सूरत हाल मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों के लिए यकसां तशवीशनाक है। हालिया अरसे में ताकतवर सियासी पार्टियों के वर्कर्स एक दूसरे पर हमले करते नजर आ रहे हैं। ये एक बीमार जमहूरियत का आईनादार बात है। इसकी रोकथाम तमाम सियासी जमातों के लिए इंतहाई जरूरी है, वरना मुस्तकबिल में एक खौफनाक ग्रुपिज्म की दाग बेल पड़ेगी और इंसानी खून बेदर्दी के साथ बहाया जाएगा। इसका शिकार कोई भी सियासी पार्टी का वर्कर या कायद बन सकता है। एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जो तेजी के साथ फैलती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि अब सियासत जुनूनियत का शिकार बन रही है और ये जुनूनियत मुल्क के आम शहरियों के लिए भी खौफनाक साबित हो सकती है। लिहाजा सियासी कायदीन और आवाम को चौकन्ना होना होगा और फिर से तामीरी सियासत को परवान चढ़ाना होगा। आज मुल्क की तमामी सियासी पार्टियां जैसे ही इख्तिदार पर आती हैं, अपनी हुकूमत की ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन पार्टियों की ताकत को तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि इनके खिलाफ बोलने और इनकी खामियों और धांधलियों की निशानदेही करने वाला कोई बाकी न रहे। ये सूरत हाल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। एक वक्त था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कदावर रहनुमा मुल्क की अपोजिशन पार्टियों के कायदीन का एहतराम करते और इनकी सुनते और इनकी बातों पर अमल भी करते थे। इस तरह यह मुल्क तरक्की और सालमियत से सरशार था, लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है। अब सिर्फ मेरी सुनो और मेरे खिलाफ कुछ भी न कहो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल आज बांसवाड़ा में देखने में आई। अवामी कायदीन को अवामी वजीर के रूबरू एहतजाज की पादाश में जदोकोब किया गया। इतला मिलने पर निजामाबाद जिले के यूथ कांग्रेस कायदीन कारपोरेटर गडगू रोहित की क़यादत में बांसवाड़ा पहुंचे और हमले का शिकार यूथ कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार यगानिगत की और यूथ कांग्रेस कायदीन पर हमले की कड़ी मजम्मत की और रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हमले में मुलविस अफराद की निशानदेही करते हुए इन पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। इस मौके पर अक़लियती यूथ कांग्रेस कायदीन मोइन यूनुस, सैयद नवाज, शेख जाकिर, सैयद अरशद, मीरा अली और राहुल भी मौजूद थे। सबक सदर जिला औकाफ ने कहा कि कलेक्ट्रेट की नई इमारत में मुंतकली हो रही है और वज़ीर आला केसीआर की आमद मुतवक्के है। लिहाजा पुरानी कलेक्ट्रेट में मौजूद 230 गज औकाफी अराजी को अब वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। ये वक्फ कानून का तगाजा है, लिहाजा वज़ीर आला अहकाम जारी करें। सबक सदर जिला औकाफ मोहम्मद माजिद खान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो कदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद 230 गज मस्जिद की अराजी को फौरी महकमा औकाफ के हवाले करने की हिदायत जारी करे। दफ्तर जमीयत उलमा जिले निजामाबाद में सदर जमीयत उलमा मौलाना समीउल्लाह की निगरानी में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास में सदर जिला तेलंगाना जमीयत उल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज, हाफिज सैयद मुकरम अली जुनैद, हाफिज अब्दुल मुजीब के अलावा कांग्रेसी कायदीन एजाज अहमद मसूद, साबिक़ इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अहमद, यूथ लीडर शेख नईम शहरान, मोहम्मद अयूब अहमद, सैयद असगर अली और दीगर मौजूद थे। माजिद खान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि यहाँ साबिक़ में एक मस्जिद थी जिसका 1960 की वक्फ गज़ीट में इंदराज मौजूद है। इस मस्जिद को बादिज़ां एक इमारत की तामीर के सिलसिले में शहीद किया गया था और बारहा नुमाइंदगी के बाद वक्फ के आला हुकाम ने सर्वे भी किया था और जिला कलेक्टर जो कि इसके मुतवल्ली है इनको मकतूब तहरीर करते हुए मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड की तहवील में देने की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। माजिद खान ने कहा कि 5 सितंबर को वज़ीर आला केसीआर के दौरे निजामाबाद और कलेक्ट्रेट की नई इमारत के इफ्तिताह की इतलात हैं। ऐसी सूरत में पुरानी कलेक्ट्रेट की इमारत खाली हो जाएगी और वक्फ कानून के मुताबिक कोई मुतवल्ली औकाफी जगह को छोड़ देता है तो लाजमी है कि वो अपनी तहवील में मौजूद अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे और जिला कलेक्टर कलेक्ट्रेट की मस्जिद के मुतवल्ली है। माजिद खान ने बताया कि वज़ीर आला को भी उन्होंने एक मकतूब लिखा था जिसका एक्नॉलेजमेंट भी इनके पास मौजूद है, मगर इसका भी कोई जवाब हासिल नहीं हुआ।
एक वक्त दर्ज रिकॉर्ड के साथ एक मस्जिद है। वो मस्जिद गुज़िश्ता 1960 के रिकॉर्ड से मौजूद है, जिसमें 230 गज उसकी अराजियत बताई जा रही है जो वक्त में दर्ज है। 230 गज की मस्जिद को गुज़िश्ता हमने 2011 और 12 में वो सर्वे करवाया था ताकि ये मस्जिद वापस हमें हैंडओवर कर दीजिए। उसके बावजूद भी 12 के सर्वे के बाद 13 तक प्रोसेस चलते रहे, लेकिन उसके बाद हुकूमत कांग्रेस की ख़त्म हो गई और मौजूदा जो हुकूमत है टीआरएस गवर्नमेंट में भी हमने बार बार उसको रिप्रेजेंटेशन किया और वो मस्जिद के ताल्लुक से याद दिलाया। उसके बाद कलेक्टर को एक लेटर लिखा कर लेकर आए, जिसमें ये बताया गया कि जो 230 गज मस्जिद है वो मस्जिद वापस वक्फ को हवाले कर दे। और ये लेटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से कलेक्टर को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अमल नहीं हुआ उस पर। इसके बाद फिर हमने ये सारे दस्तावेजात के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पोस्ट किया, रजिस्ट्रेड पोस्ट करके उसके बाद भी हमें एक्नॉलेजमेंट भी वापस आया, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा उस पर। तो ये बात हम ये बताना चाह रहे हैं मीडिया के जरिए से, अब नया कलेक्टर जो ऑफिस शिफ्ट होने वाला है वो ऑफिस आने वाले दिनों में हो सकता है 5 दिन में, 4 दिन में या 5 तारीख को शिफ्ट होने वाला है, या इनाग्रेशन करने के लिए चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो मस्जिद औकाफ में दर्ज है और वो दर्जे औकाफ रहने के बाद उसके मुतवल्ली कलेक्टर है, जब कलेक्टर की ड्यूटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो जाती है, तो कलेक्टर का काम ये है कि वो जो ज़मीन के केयर टेकर थे यानी कि मस्जिद के निगरानकार थे, उनका काम है कि वापस वो वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। और ये वक्फ एक्ट 1995 बता रहा है कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई तो आप वापस वो जिसकी मिल्कियत है उन्हें वापस दे देना चाहिए। वज़ीर-ए-आला केसीआर से अवाम की मुलाकात नामुमकिन, लिहाजा हम इनकी तस्वीर को मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान का बयान। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। कांग्रेसी कायदीन ने साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद माजिद खान की क़यादत में रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को एक मुतालबाती महज़र पेश किया, जिसमें जिला कलेक्टर ऑफिस की मौजूदा इमारत के अहाते में मौजूद मस्जिद की 230 गज अराजी की वापसी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर माजिद खान ने बताया कि इस मस्जिद का 1960 की वक्फ गज़ट में इंदराज मौजूद है और इसकी वक्फ बोर्ड को वापसी लाजमी है। इस सिलसिले में वज़ीर आला से मुलाकात करने और उनको मेमोरेंडम पेश करने की कोई सबील नहीं है, लिहाजा इनकी तस्वीर को ही मेमोरेंडम पेश किया गया। माजिद खान ने कहा कि एक वक्त था जब साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने प्रगति भवन के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे और आवाम कभी भी इनसे रब्त पैदा कर सकती थी, मगर हमारे मौजूदा वज़ीर आला केसीआर प्रगति भवन में रहते ही नहीं हैं, बल्कि सख्त सिक्योरिटी में फार्म हाउस में मुकीम है। लिहाजा आवाम की इन तक रिसाई कतई नामुमकिन है, लिहाजा तस्वीर को ही मेमोरेंडम हवाले कर दिया गया। वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने प्रगति भवन में आवाम से मिलने के लिए टाइम देते थे। ये कैसे चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, आवाम से भी नहीं मिलते, पूरा वक्त अपने फार्म हाउस में गुजारते। इसलिए हम इनके फ्लैग्स को ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आवाम के तरफ से और हम पूरे सियासी कायदे कि हमारी जो मस्जिद है कलेक्टर ग्राउंड में जो कंपाउंड में वो मस्जिद वापस हमारे हवाले करे, ताकि हमें ये अब तक पहुँचे बात बोल के आपके फ्लैग्स को दिया जा रहा है। ये रिप्रेजेंट एमपी अरविंद मुनाफिरत फैलाने और गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं। वो हम वक्त मुस्लिम तबके के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हालांकि वो एक मुंतखबा एमपी हैं, इनको ऐवान पार्लिमान के विखार का लिहाज करना चाहिए। हाफिज मोहम्मद लईक खान का बयान। उन्होंने एमपी अरविंद को बाज आने का मशवरा दिया। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने आज एमपी अरविंद पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि एमपी अरविंद रियासत के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद करने और तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। एमपी अरविंद ने अपने हालिया बयान में मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर बदतरीन जहर उगला है।
हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि कोरटला में एक मुस्लिम ताजिर ज्वेलरी शॉप खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदू ज्वेलर्स ने इसकी मुखालिफत की। इस ज़िम्मन में मुनक्किदा इजलास में शिरकत के लिए MP डी अरविंद कोरटला जा रहे थे कि पुलिस ने इनको रोक दिया और जाने की इजाज़त नहीं दी। लिहाजा MP डी अरविंद ने हुकूमत और पुलिस पर आया हुआ इनका गुस्सा मुसलमानों पर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में मुसलमानों को मनमानी करने की टीआरएस हुकूमत आज़ादी दे रही है और हिंदुओं पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुसलमान निजामाबाद के मुस्लिम इलाके में वाक़ शंभूगुड़ी की दीवार से लगकर दुकानें लगाते हैं और मंदिर की दीवारों से चप्पलें लटकाते हैं। इसी तरह की शर्मंगेज बातें MP डी अरविंद ने की। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि MP डी अरविंद हमेशा ही समाज को बांटने और मुनाफिरत को फैलाने की साजिश करते नजर आते हैं। कोरोना वबा के दौरान भी उन्होंने मुसलमानों के इलाकों को सील कर देने और मुसलमानों के छोटे ताजरीन से खरीदो फरोख्त न करने की हिंदुओं से ख्वाहिश की थी। हत्ता के हिंदू ताजरीन की शनाख्त के लिए छोटे कारोबारियों की दुकानों और ठेला बंडियों पर जाफरानी परचम भी लहराए थे। हुकूमत की खामोशी की वजह से MP डी अरविंद के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इनको ये बात अच्छी तरह याद रखनी होगी कि वो सिर्फ BJP या हिंदुओं के MP नहीं हैं, बल्कि ज़िले में बसने वाले तमाम तबकात बशमूल मुसलमानों के भी MP हैं। लिहाजा इनको पार्लिमानी व जमहूरी अक़दार का एहतराम करना चाहिए। कल कोरटले में एक वाक़या पेश आया कि एक मुस्लिम ताजिर जो ज्वेलरी शॉप सोने चांदी की दुकान का आगाज़ करना चाह रहे थे, तो उसको कुछ हिंदू भाइयों ने रोकने की कोशिश की। उसके लिए एक मीटिंग की, तो उस मीटिंग में शिरकत के लिए निज़ामाबाद के MP डी अरविंद जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने रोक दिया। उस मौके पर उन्होंने जो जहर अफशानी की, जहर उगला है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट उसमें कह रहे हैं कि PD एक्ट लगा दे रहे और तुर्कुल्लों को मुसलमानों को खुला छोड़ दे रहे, और उसमें ये बता रहे कि निज़ामाबाद शंभूनी गुड़ी के पास मुसलमान मंदिर के पास चप्पल लगा के रखते, चप्पलों को उसको मंदिर के बाजू में चप्पल बेचते, चप्पल लगाते। और इस तरह कभी आप कहते कि निज़ामाबाद अहमदी बाज़ार मार्केट में आए, जब कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि अहमदी बाज़ार से, अहमदपुरा कॉलोनी से इधर की पूरी बस्तियों को सीज कर देना चाहिए। और आप मुख्तलिफ वक्त में, कोविड में भी बंडियों पर आपने ये कहा था कि जो गेरू कलर का झंडा लगाएगा उससे खरीदी करें। और कल के वीडियो में आप कह रहे हैं कि एक हिंदू फ्रूट की बंडी लगाया तो किसी ने उसके फ्रूट को गिरा दिया, फेंक दिया। मुसलमानों के ऊपर इस तरह आप गैर गलत इल्ज़ामात लगाकर हिंदुओं के अंदर आप अपनी गंदी सियासत जो चलाना चाह रहे हैं वो बंद करें। हम ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है और निज़ामाबाद ज़िले में आप इस तरह के वाहियात बयानात देकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में आप एक दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं, उससे आप गुरेज करें। कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। नए कलेक्ट्रेट के आगाज के बाद ये अराजी मखलूआ होगी, लिहाजा इसको वापस करना इंतहाई लाजमी है। लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR मदाखलत करें, इस अराजी को वापसी के अहकाम जारी करें। हाफिज मोहम्मद लई खान का मुतालबा। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलपोर मस्जिद कलेक्ट्रेट की 230 गज अराजी को महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दे, क्योंकि महकमा औक़ाफ़ की 1960 की गज़ीट में इसका इंदराज मौजूद है, लेकिन इस अराजी को गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब चूँकि कलेक्ट्रेट की नई इमारत में तमाम दफातर मुंतकिल हो रहे हैं, लिहाजा इस अराजी को अब मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि वो रियासत में शहीद की गई तमाम मसाजिद की तामीर के साथ साथ कलेक्ट्रेट की मस्जिद की तामीर के भी अहकाम जारी करें। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और वज़ीर आला KCR पर एतमाद भी करते हैं। अगर हमारा एतमाद मुतसलसिल हो गया तो फिर हम शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। 5 तारीख को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की आमद हो रही है और वो जदीद कलेक्ट्रेट का आगाज़ कर रहे हैं। साबिक़ में हमने कदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की तहरीक चलाई है मुसलसल, और कई अरसों से पहले भी मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब उनकी भी क़ियादत में मस्जिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद की गई थी। अब चूँकि कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो रहा है तो हम
ये कहना चाहेंगे कि कदीम कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद की जगह 230 गज पर वाक़ है वो वक्फ बोर्ड को हवाले की जाए। हम इसके ऊपर फिर जब ये कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो जाएगा, मस्जिद नहीं मिलेगी तो हमको इसके ऊपर तहरीक चलाना पड़ेगा। तहरीक चला कर रहेंगे, वक्त आने पर हम इसके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। हम वहाँ पर जिसका कोई वजूद नहीं था मंदिर का, आप वहाँ बना लिए, हमको कोई एतराज़ नहीं, बनाइए, लेकिन जो मस्जिद की जगह है 230 गज वाक़ है और उससे वक्फ बोर्ड से उसका आपको क्या कहेंगे आर्डर भी आ गया कि मस्जिद को वक्फ बोर्ड की जगह वापस की जाए। कलेक्टर साहब को भी आर्डर आया, लेकिन अभी वो जगह वापस नहीं हो रही है। अब चूंकि कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो रहा है तो हम ये कहना चाहेंगे कि कदीम कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद की वाक़ई जगह है उस जगह को वक्फ बोर्ड को वापस दिया जाए। और 5 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब जो आ रहे हैं, अगर हमको वक्त मिला, मुमकिन हो सका, चीफ मिनिस्टर साहब का वक्त दिया गया, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम सीएम साहब को भी इसकी नुमाइंदगी करेंगे कि यहाँ पर जो 230 गज पर वाक़े मस्जिद कलेक्ट्रेट है वो मुसलमानों को हवाले किया जाए। नाज़रीन, लेते एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। शहर में अमन अमान की बरकरारी हम सब की जिम्मेदारी। भैंसा के अवाम पुलिस का ताउन करे, शरपसंदी की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा, लिहाजा अवाम मुतमईन रहे। भैंसा डीएसपी किरण खेर का बयान। आज भैंसा पुलिस ने बाइक रैली के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया ताकि अवाम में एतमाद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। भैंसा शहर को फिरकावाराना असास पर इंतहाई हसास तरीन मुकाम माना जाता है। बिलखसूस गणेश त्यौहार के मौके पर यहाँ कई बार फसादात पेश आ चुके हैं और यहाँ पर हर वक्त तनाव का माहौल बना रहता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमा पुलिस ने यहाँ खुसूसी आला अहदेदार को मुतय्यन करने का फैसला लिया और फिर भैंसा शहर में एडिशनल एसपी की हैसियत से किरण खेर IPS को मुतय्यन किया गया। नौजवान और सुलझे जहन के नरम लहजे में गुफ्तगू करने वाले किरण खेर ने अपनी फितरी कायदाना सलाहियतों से हालात को काबू में किया। इनकी आमद के बाद से भैंसा की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई। अब तक 2 त्यौहार पुरअमन अंदाज में गुजर चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि ये गणेश जुलूस भी पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हो, लिहाजा उन्होंने जायद फोर्स को तलब कर लिया। फिलहाल भैंसा में पुलिस की 100 अफराद पर मुश्तमिल नफरी मौजूद है, लेकिन मजबूत सियानती इंतजाम की गर्ज से स्पेशल फोर्स की 200 अफराद पर मुश्तमिल नफरी तलब कर ली गई, जो गणेश जुलूस तक भैंसा के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी पर मुतय्यन रहेगी। भैंसा ASP ने कहा कि ज़रूरत पर मजीद फोर्स को तलब किया जाएगा। आवाम में एहसास तवफ़्फ़ुज़ व एतमाद पैदा करने और शरपसंद अनासिर को दहशत का शिकार बनाने की गर्ज से आज पुलिस ने भैंसा में ASP की क़यादत में ज़बरदस्त बाइक रैली निकाली। ये रैली शहर के तमाम अहम इलाकों बिलखसूस हसास इलाकों से गुजरी और पुलिस ने अपनी ताकत का कामयाब मुजाहरा किया। इस बाइक रैली का आगाज भैंसा पुलिस सब डिविजनल ऑफिस से हुआ और ये रैली बीफ मार्केट इलाके से होती हुई पांडरी गली, पुराना बाजार, पंजा शाह चौक, टीपू सुल्तान चौक, बस स्टैंड इलाका, नीलमल रोड, 61 गड्ढा होटल, अवेसी चौक, मदीना कॉलोनी के अलावा दीगर इलाकों का अहाता करते हुए वापस सब डिविजनल ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल एसपी किरण खेर ने कहा कि गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस ने तमाम गणेश मंडलियों के जिम्मेदारान को खुसूसी हिदायत दी है। इन हिदायत पर अमल करना इंतहाई लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की रहनुमायाना हिदायत की रोशनी में डीजे पर पाबंदी आयद है, लिहाजा किसी भी सूरत में डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी है और साथ ही हाई वाट स्पीकर्स पर भी इम्तना आयद है, लिहाजा
700 वाट के सिर्फ 2 स्पीकर्स का इस्तेमाल करने की ही इजाज़त दी गई है। इन हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने भैंसा के अवाम को गणेश त्यौहार की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी शरंगेजी पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने तमाम आवाम से पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की और कहा कि हम सबको मिलकर शहर की फिजा को पुरअमन रखना होगा, लिहाजा अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही कोई ऐसा वीडियो अपलोड या वायरल न करें जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो। इस मौके पर बैग रैली में भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर हनुमन्नू के अलावा विक्रम, शिवा, महेश, दर्शन, श्रीनिवास और दीगर पुलिस अहदेदारान व जवान मौजूद थे। भैंसा शहर में गणेश के लिए जो बंदोबस्त है उसके लिए भैंसा पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम यहाँ पे किए गए। इसी के अंदर भैंसा शहर की बात की जाए तो बटालियन का टोटल 100 फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में बाहर से अदर डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल पार्टी, ऐसे एक स्पेशलाइज फोर्स अराउंड टोटल 200 मेंबर्स यहाँ पे भैंसा में 24/7 अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। और साथ में और भी ज़रूरत पड़ती है तो और भी फोर्स यहाँ पे बुलाया जाएगा। आज भैंसा टाउन में पुलिस की तरफ से यहाँ पे बाइक रैली को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसी के अंदर ये सभी लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि जो भी भैंसा में कोई सिचुएशन है उसको हम पीसफुली डील कर सकते हैं। और सारे लोगों की तरफ से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, सभी लोगों की तरफ से पुलिस को अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। और हम चाहते हैं, पुलिस की अपील सभी लोगों को करता है कि ट्रेडिशनल और यूनिक तरीके से आप पीसफुली ये सेलिब्रेट करें। और किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पुलिस को आप जल्दी से बताइए। गुड़गल पुलिस की तरफ से और भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया कि जो भी फेस्टिवल है सारे फेस्टिवल के एक जैसा सेम परमिशन रहेगा। तो उसी के अंदर हमने लिया है कि लास्ट टाइम दुर्गा में और अम्बेडकर के टाइम पे जो परमिशन पुलिस की तरफ से दिए गए थे, सेम परमिशन इस बार भी और आने वाले हर फेस्टिवल के लिए सेम रहेगा। तो सितंबर को हिंदुवानी तंजीम ने भैंसा बंद की अपील की थी। इस पर मुस्बित रद्द-ए-अमल नजर आया और भैंसा की दुकानें बंद और सड़कें सुनसान नजर आई। हिंदू तंजीम का मुतालबा है कि राजा सिंह पर आयद मुकदमा से हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करे और पीडी एक्ट को मनसूख कर दे। मौलाना गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को रियासती टीआरएस हुकूमत ने पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल में महरूज कर दिया। इस पर बेशुमार मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, लिहाजा पुलिस और हुकूमत ने इसको समाज के लिए खतरा तस्वुर किया और पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी का सेकुलर हलकों की जानिब से वालियाना इस्तकबाल किया गया, मगर बाज़ गोशे इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं। इनका कहना है कि राजा सिंह हिंदू मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहा है और तमाम मुकदमात मजहबी लड़ाई की वजह से ही उस पर दर्ज किए गए हैं, लिहाजा उसको फौरी रिहा किया जाए और पीडी एक्ट को मनसूख किया जाए और उस पर आयद तमाम मुकदमा से हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करे। आज इसी मुतालबे को लेकर भैंसा में हिंदुवानी ने बंद की अपील की थी। इस अपील पर भैंसा की अवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया और अपने कारोबार बंद रखे। भैंसा में करवाए गए इस बंद के दौरान बेशतर इलाकों की दुकानों को बंद देखा गया। अक्सरियत इलाकों में सड़कें सुनसान नजर आई और इस बंद को कामयाब करार दिया जा सकता है, खवाए बंद किसी खौफ के नतीजे में ही क्यों ना हुआ हो। बहरहाल गुस्ताखे रसूल गोशामहल एमएलए राजा सिंह, जिसको बीजेपी ने अपनी पार्टी से खारिज कर दिया है, बराबरी उसको हीरो बनाने की मसाई करते नजर आ रहे हैं। ड्रामाई अंदाज में सुर्खे का इर्तिकाब करने वाली 3 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारिखों में एक खातून भी शामिल है। उन्होंने 70 साल ज़ईफ खातून को बांधकर उसके जेवरात छीन लिए थे। एक इत्तला पर पुलिस ने इनको जेवरात भेजते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू IPS ने आसाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि माकलूर पुलिस ने एक बावसूख इतला पर कुमार गली में वाक़ ज्वेलरी शॉप पर धावा करते हुए 3 सारिखों को गिरफ्तार कर लिया, जो मसरूखा जेवरात को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इन 3 सारिखों में एक खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 सारिख माकलूर मंडल के मौजे बोरगांव को पहुंचे और वहां एक मकान में मौजूद एक 70 साल ज़ईफ खातून के मकान में धोखे से दाखिल होकर इसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया और इसके जिस्म पर मौजूद कीमती तराई जेवरात को छीनकर मोटरसाइकिल पर राह फरार इख्तियार की।
इस मुतासरा ज़ईफ खातून ने माकलूर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एसीपी वेंकटेश्वरलू की क़यादत में पूरी पुलिस फोर्स मुतहर्रिक हुई और माकलूर नॉर्थ रूरल CIB नरहरी और माकलूर SI वेणुगोपाल और CCS इंस्पेक्टर वाई राजशेखर और यादगढ़ी गौड़ मुतहर्रिक हुए और तहकीकात का आगाज कर दिया। तमाम ज्वेलरी शॉप्स के मालिकीन को चौकस किया गया और फिर 2 सितंबर को मिलने वाली बावसूख इतला पर पुलिस ने कुमार गली की ज्वेलरी शॉप से करीब 12 बजे दिन इन तीनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से ज़ईफ खातून के मसरूखा जेवरात भी बरामद कर लिए। इन सारिकों की आरसाइलू उम्र 25 साल साकिन तिरपलपल्ली, के पोशट्टी उम्र 22 साल साकिन तिरमलपल्ली और के ज्योति उम्र 20 साल साकिन तिरमलपल्ली की हैसियत से शनाख्त की गई। इन सारिकों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। इस केस में कमिश्नर पुलिस के नागाराजू IPS की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस B अरविंद बाबू ने तहकीकाती टीम की रहनुमाई की। తిరుమలపల్లి గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించడం జరిగింది। రావుల సాయిలు, అలాగే కోట పోషెట్టి ఎలియాస్ గణేష్, అలాగే కోట జ్యోతి, ఈ మహిళ కూడా ఇందులో అమ్మాయి కూడా పార్టిసిపేట్ జరిగింది। వీరందరినీ రిమాండ్ చేసి మళ్ళీ కస్టడీ తీసుకొని వీరి యొక్క యాక్సిడెంట్స్ కూడా చెక్ చేయడానికి అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది। సో ఈ టీంను అందరినీ CCS మరియు నాండాడ్ టీంను ACP గారిని అందరినీ అభినందిస్తున్నా, ఎందుకంటే 100 డైలు అందరూ సరైన సమయంలో వినియోగించుకొని गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की असम्बली की रुकनीत को मनसूख किया जाए। आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की वफ़द की तहसीलदार और RDO के तवस्सुत से रियासती स्पीकर असम्बली से नुमाइंदगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले मलून ने पार्लिमानी विकार को मजरूह किया है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर की जानिब से मलून राजा सिंह, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और 12 मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ जहर अफशानी करते ही रहता है, इस बिना पर आज आरमूर RDO और आरमूर तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई, जिसमें तेलंगाना के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इस बात का मुतालबा किया गया कि वो मलून राजा सिंह की असम्बली की रुकनीत को मनसूख कर दें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस पर एक नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। इस मौके पर खादिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर सैयद अकरामुद्दीन मुफ्ताही, मोतमद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर हाफिज मोहम्मद फारूक के अलावा हाफिज शेख इब्राहिम, मौलवी सैयद अकबरुद्दीन रहमानी, उमर फारूक इमरान, मोहम्मद बलीगुद्दीन, हाफिज मोहम्मद यूनुसुद्दीन, हाफिज इस्माइल, मोहम्मद जावेद और दीगर अफराद मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मरकजी मुमलिकती वजीर निर्मला सीतारामन के काफिले को रोकने यूथ कांग्रेस कायदीन की कोशिश। बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने यूथ कांग्रेस कायदीन को जदोकोब किया। बांसवाड़ा में जमहूरियत की दम तोड़ती तस्वीर तशवीशनाक। कलेक्ट्रेट के हाथे में वाक़ मस्जिद कलेक्ट्रेट की अराजी वापस की जाए। कांग्रेसी कायद माजिद खान और सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की अपील। इन कायदीन ने कहा कि दर्जा ख़ौफ अराजी वापस क्यों नहीं की जाती। MPDMU मुनाफिरत को भड़काने और अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक MP हैं और उनको पार्लिमानी विकार का लिहाज करना होगा। उनकी शर्मगेजी तबाहकुन साबित हो सकती है। हाफिज मोहम्मद लईक खान का बयान। राजा सिंह की रिहाई और PD एक्ट की मनसूखी का मुतालबा। भैंसा में हिंदुवानी का बंद कामयाब हो पुरअमन। राजा सिंह को हिंदू तंजीमों ने हिंदुओं के लिए लड़ने वाला हीरो करार दिया और उसकी रिहाई को विकार का मसला बताया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।